नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर। आपके साथ मैं हूं मुस्कान अग्रवाल। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां शिवसेना प्रमुख और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपना नामांकन दाखिल किया। कोपरी भाजपा खेड़ी सीट से उम्मीदवार शिंदे के साथ उनका परिवार और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। इसके बाद ठाणे में उनके शिवसेना का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पिछोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने स्वच्छता अभियान के तहत नगर परिषद और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सफाई अभियान शुरू किया। आपको बता दें कि विधायक लोधी ने खनियानदाना बस स्टैंड पर झाड़ू लगाकर अभियान की शुरुआत की और भाजपा सदस्यता अभियान के अंतर्गत टेंट लगाकर लोगों को पार्टी में जोड़ने का भी काम किया। जब मैं पहला चुनाव लड़ा, हारा, दूसरा लगा, हारा, जब दूसरे चुनाव में मैंने ये बात कही थी कि पिछोरे में बहुत कचरा फैला, इसको साफ करूंगा। कुछ गंदे लोगों की गंदगी साफ करी है, अभी कुछ और रह गई है, वो साफ करनी है। अब दीपावली का शुभ अवसर है, इस पर भी ये शहर की गंदगी साफ करनी है। इतना भी कचरा है शहर का, सबको साफ करने का काम होना चाहिए। हर नागरिक का ये कर्तव्य। हमारे मोदी जी कहते हैं खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यार हम भूखे ही सो जाएंगे। तो हमें आदत पड़ गई है खून पसीने की कमाई की, और खून पसीने का काम करने का आदत पड़ी है। इसीलिए मैं क्या है कि पिछोर के अंदर हड़ताल चल रही थी हमारे वाल्मीकि भाइयों की, वो हड़ताल तोड़वा कर सफाई अभियान चालू किया है। इसीलिए हम हर 8 दिन में हर कस्बे पर यही कार्यक्रम चालू करेंगे, स्वच्छता अभियान। हमने 3-4 चीजों पर फोकस किया है: स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सौंदर्यीकरण। तो ये हमें लक्ष्य लिया है, इस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। इस लक्ष्य के ही हम उद्देश्य से और इसी लक्ष्य के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बड़वानी में हिंगोट युद्ध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर एक अनूठी रैली निकाली गई। इस रैली में पुलिस प्रशासन, समाज सेवियों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय रहवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी ने अपने हाथों में तख्तियां लेकर हिंगोट पर बैन लगाने की मांग की है। इसके साथ ही शामिल लोगों का कहना था कि हिंगोट युद्ध से जान माल की हानि होती है और इसे रोकने के लिए प्रशासन को कड़े कदम उठाने चाहिए। आज रैली निकालकर नगर की आम जनता को यह संदेश दिया गया कि जिला प्रशासन बड़वानी द्वारा हिंगोट चलाना, क्रय विक्रय एवं भंडारण करना पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित है। अतः समस्त नागरिकों से अनुरोध है कि वे हिंगोट न चलाएं, अपनी सुरक्षित एवं आनंदित दीपावली मनाएं और हिंगोट से बच के रहें। कहाँ से निकाली रैली? ये रैली रंजीत चौक बड़वानी से प्रारंभ होकर मोती माता चौक, देवी सिंह मार्ग होते हुए चंचल चौराहा होते हुए वापस रंजीत चौक पर आकर समाप्त हुई। बड़वानी शहर में दीपावली पर और पड़वा पर जो है हिंगोट चलाने की एक खूब प्रथा है। इसके संदर्भ में श्रीमान डीएम महोदय के द्वारा भी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं और इसमें लगातार जो है वो पुलिस के द्वारा हिंगोट बनाने वाले और संग्रह करने वालों के ऊपर कार्रवाई की गई है। आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। पूर्व में जिन लोगों ने हिंगोट का प्रयोग किया था उन आपराधिक प्रकरणों को रिकॉर्ड के आधार पर फाइनल वार्ड और 1-1 लाख रुपए की राशि से कराया गया है। आम लोगों के द्वारा भी इस हिंगोट विरोधी मुहिम का काफ़ी समर्थन किया जा रहा है। इसको लेकर के विगत दिनों बच्चों के द्वारा रैली निकाली गई और आज बड़वानी के जो संभ्रांत नागरिक हैं, व्यापारी हैं और सभी लोगों के द्वारा आगे आकर के एक रैली का आयोजन किया गया और उसमें ये संदेश दिया गया कि हिंगोट का प्रयोग न किया जाए, इससे कई लोग घायल होते हैं और जान माल को भी नुकसान होता है। इसमें पुलिस बल, व्यापारी, आम नागरिक सभी के द्वारा जो है, जो भी प्रबुद्ध वर्ग है बड़वानी शहर के, सभी शामिल हुए और ये एक मैसेज आम लोगों को दिया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश के देवास में कोतवाली थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े चोरी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक एसबीआई बैंक मोती बंगला शाखा से 3 लाख रुपए निकाल कर जा रहे श्याम सरदार सिंह ठाकुर के हाथ से 2 बदमाशों ने पैसे छीन लिए। आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर बदमाशों को जल्द पकड़ने की कोशिश जारी है। बैंक आया था एसबीआई मोती बंगला, मैंने केस लिया जी और वापस जा रहा था पोस्ट ऑफिस। कितने रुपए लेके जा रहे थे टोटल मेरे पास है 15 लाख रुपए जी। इसमें 12 लाख मेरे साइड की बैग में थे और 3 लाख रुपए हाथ में थे जी। बैग में अपनी घटना है ये 1:25 2 बैग थे आपके पास? हाँ, 2 बैग। और क्या हुआ आपके साथ यहाँ पर? जैसे केस लेके निकला जी, गेट के सामने और रोड पे तो उधर से पल्सर गाड़ी थी, साथ में झपट्टा
लाया आप पीछे भी दौड़े थे उनके? हाँ पीछे दौड़ा फाकर दौड़ा था कहाँ काम करते हैं आप? वो पोस्ट ऑफिस में किस पद पे? केस ऑफिसर की अच्छा, पोस्ट पे। 1:40 के आसपास की घटना है और एसबीआई की ब्रांच है मोती बंगला स्थित। यहाँ पर पोस्ट बैंक में कार्यरत ओवरसीयर है और ये कैश लेने यहाँ पर आए थे और लगभग 15 लाख का कैश इन्होंने विड्रॉ किया था अपने ब्रांच में ले जाने के लिए, जिसमें 12 लाख इनके का जो बैग है ये इनके साथ में कंधे पे था और 3 लाख रुपए लगभग ये बता रहे हैं कि हाथ में था। मोटरसाइकिल सवार अज्ञात 2 लोग आए और उनके द्वारा झपट्टा मारा गया और 3 लाख रुपए का जो कैश उनके साथ था उनके द्वारा जो बताया गया साथ में ले गए। इस संबंध में पूछताछ की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज। विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसंपर्क के लिए बीते रविवार को हुल्ललपुर गांव पहुंचे भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। जनसंपर्क दौरान जब प्रत्याशी रामनिवास रावत ग्रामीणों से वोट की मांग कर रहे थे तो दलित समाज के महिला पुरुष लोगों ने उन्हें घेर लिया। इस बीच एक युवक मोबाइल फोन से वीडियो बनाने लगा, जिससे वहां मौजूद कुछ लोगों ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह शख्स यह कहते हुए वीडियो बनाता रहा कि आखिर वीडियो बनाने में दिक्कत क्या है। इस वीडियो में कुछ लोग महिलाओं को समझाते हैं और समस्या का समाधान कराने का आश्वासन देते हैं, लेकिन तभी महिला यह कहने लगती है कि हम इन्हें चुनकर इतनी बड़ी जगह बैठाते हैं तो हम इन्हें अपनी परेशानी क्यों नहीं बताएंगे। बना सकते हैं, तुम्हारी वीडियो को ऐसा है लाइव चालू कर देना है। बड़े आदमी बिठाने मतलब पद में तो बिन से कहना तो नहीं है तो कौन से कहना तो ऊपर हमारे के तो कोई तो कह सकते हैं। लोकसभा क्लस्टर के प्रभारी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आम सभा में कांग्रेस व उसके सहयोगियों पर जमकर हमला बोला। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि विभाजन और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कांग्रेस यह दल देश व समाज दोनों के लिए घातक है। हिंदू समाज को बांटने के लिए जाति जनगणना की मांग करने वाले राहुल गांधी को पहले देश को यह बताना चाहिए कि वे आखिर किस जाति से आते हैं। ये फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहे हैं राहुल गांधी। पिछली बार भी आए थे, अभी भी फिर आएंगे और फूट डालने की बात करेंगे, जाति जनगणना की बात करेंगे। जाति जनगणना की, अरे हिंदुओं की जाति गणना क्यों करा रहे हो भाई? मुसलमानों की जातिगत गणना क्यों नहीं कराने की बात करते? यही इनकी फूट डालने की नीति है। अच्छा, इतनी बड़ी सभा है ये, जंगी सभा, कोई एक जना हाथ उठा के बता सकता है कि राहुल गांधी किस जाति का है? जिसकी खुद की जाति का पता नहीं है वो हमारी जाति की जनगणना की बात कर रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां थाना बहुड़ापुर पुलिस ने वाहन चोरों के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही करते हुए 2 शातिर वाहन चोरों व 2 खरीदारों को पकड़कर चोरी की 8 मोटरसाइकिलें जब्त की। पकड़े गए आरोपियों से चोरी की अन्य बाइकों के संबंध में पूछताछ अभी जारी है। आपको बता दें कि बहुड़ापुर पुलिस को यह सूचना मिली थी कि अकबरपुर पहाड़ी पर 2 संदिग्ध व्यक्ति चोरी की मोटरसाइकिलें लिए खड़े हैं, जिस पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। कोतवाली थाना क्षेत्र में जो है फरियादी गिरीश अग्रवाल द्वारा, जिनका कृष्णा ज्वेलर्स का शोरूम है दौलतगंज में, उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि उनके द्वारा वेरिफिकेशन करने पर उनकी दुकान में एक सोने की अंगूठी, हीरा जड़ित, डायमंड लगी हुई थी, वो जो किसी के द्वारा चोरी की गई है। उनकी रिपोर्ट पर से चोरी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विवेचना में जो सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए तो उसमें 2 संदिग्ध महिलाएं दिखाई दे रही हैं जो शोरूम में आई हैं और वो अंगूठी देख रही थी और वो संभवतः वो ले गई हैं। इस संबंध में उनकी अन्य सीसीटीवी फुटेज व टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर शिनाख्त की जा रही है। जल्दी से जल्दी उनको शिनाख्त कर गिरफ्तारी की जाएगी, उनके कब्जे से अंगूठी बरामद की जाएगी और गिरफ्तारी की जाएगी। इस वक्त की खबरों में केवल इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए और सुनते रहिए नेशन मिरर को।